यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। द गुरु में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज ट्रिगोमेट्री, उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है 8.2 का ट्रिगोमेट्री का और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यही इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला नंबर, आपको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। जो टेबल हम पहले पढ़ा के अथी वीडियो में है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेबल नहीं आएगा तो आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। टेबल पे ही क्वेश्चन है पूरा सारा। तो ठीक है, अब यहाँ इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, टू यहाँ है तो यहाँ 2 आएगा। अब देखिए 10 का मान क्या होता है, कितना होता है 1/√3। ठीक है, और ये देखिए तो यहाँ आइए प्लस, यहाँ प्लस है 1 प्लस 10 स्क्वायर। 10 का मान कितना होता है, पहले 10 का मान याद रख लीजिए। 10 का मान कितना होता है 1/√3। कितना 1 वही वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वही वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/√10 और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिएगा यहाँ, अब यहाँ से टू को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई किए तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे, इसको ये नीचे वाला को तो 1 यहाँ 1 है, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस यहाँ लिखे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 3 बच जाएगा। 3 यहाँ लिखे। ठीक है, अब इसको यहाँ से सोल्व कर रहा है। ठीक ना, इसको भी यहाँ से सोल्व कर रहा है। अब इसको यहाँ से सोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ आ जाएंगे यहाँ पे, अब यहाँ से इसको करते हैं 2/√3 का √3 लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ करेंगे, अब इसको 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 आएगा, 3 और 1 4 तो कितना आ जाएगा 4/3। अब इसको करते हैं। ठीक है, अभी 3 को ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर 3 को ऊपर ले जा रहे हैं, मल्टी नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 या 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा नीचे हो जाएगा 4√3 कितना आ जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 के बगल में। ठीक है, तो अब इसको और करते हैं। अब यहाँ देखिए इतना तो आ गया। अब इसमें एक और चीज़ है, इसको रेशनलाइज करना होगा, √3 को हटाना होगा। तो रेशनलाइज करने का तरीका यही कर देते हैं ना, रेशनलाइज इसी में रेशनलाइज कर देना। ठीक है, √3 हटाना है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे दोनों, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो 6√3 हो जाएगा। ठीक है, अभी हो जाएगा √3 इंटू √3 होता है तो 4 यहाँ आ जाएगा, √3 इंटू √3 तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 6 ये कैंसिल हो गया, और 2 से इसको 4 को कैंसिल कर देना तो कितना आ जाएगा ना नीचे 2 आ जाएगा। तो क्या कितना है √3/2 √3/2 आया। √3/2 किसका होता है, वैल्यू याद रखना जरूरी है। वैल्यू टेबल याद रखना जरूरी है। टेबल याद रहेगा तो पता चल जाएगा कि किसका वैल्यू है। मान ये है sin60 का, इसका कितना आंसर हो जाएगा sin60 डिग्री आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किए, 10 का वैल्यू पता है कितना होता है 1/√3, तो बस पुट कर दिए 2 का 2 यहाँ लिखे। 10 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 यहाँ आया, प्लस यहाँ आया, और 10 स्क्वायर 30 का मान कितना होता है इतना 1/√3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, फिर √3 यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई किए, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किए इससे 1/√3 से, तो क्या हो जाएगा 2/√3 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो कितना बचा 3, तो 3 यहाँ आ गया। अब इसको क्या किए, अब इसको कर दिए तो कितना आ गया 2/√3 बाई 4/√3, ये 3 को ऊपर भेज दिया तो कितना हो जाएगा 3 2 या 6 आ गया। और यहाँ कितना हो जाएगा ये 3 √3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा तो कितना बचेगा 4√3। तो √3 को कैंसिल करना था, हटाना था यहाँ से, तो इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दी नीचे ऊपर, तो किया तो कितना आ गया ये, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो 4 इंटू √3 अभी कितना हो जाएगा कैंसिल हो गया, 2 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से क्लियर समझ में आ गया, ईजी है ये वाला। इसके आगे देखिए दूसरा सवाल, इसी का दूसरा सवाल। ठीक है, अरे कुछ नहीं किया, √6
6 से √3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 6 √3 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 √3 कितना होता है 3, तो 4 यहाँ आ गया, √3 इंटू √3 कितना 3 से कैंसिल कर दिया 6 को, कितना है 2 बार में गया, 2 से कैंसिल कर दिया 4 को, तो कितना है 2, तो कितना बचा √3/2 इक्वल टू sin 60 डिग्री। ये हो गया पहला का आंसर। अब आगे दूसरा का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है 1 - tan² 45 डिग्री, ठीक है, 1 + tan² 1 + tan² 45 डिग्री, ठीक है। और ये अब इसको समझते हैं, टेबल याद रहेगा। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, कितना होता है 1, याद कर लीजिए tan 45 यहाँ लिख लीजिए, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब इसको 1 डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है, 1 का 1 माइनस यहाँ आ गया tan², तो tan 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर, देखिएगा 1 यहाँ आया, 1 + tan² 45, तो tan का वैल्यू कितना होता है tan 45 का 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 यहाँ आया, माइनस यहाँ आया, ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 यहाँ आया, प्लस यहाँ आया, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 1 - 1 0 1 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, यही इसका आंसर। एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा क्वेश्चन है 1 - tan² 45 डिग्री दिया हुआ है, 1/1 + tan² का कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो 1 का 1 tan 45 का मान कितना होता है 1, तो tan² कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो यहाँ नीचे देखिए 1 यहाँ आया, प्लस यहाँ आ गया, tan 45 का मान कितना 1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर चढ़ा दिए, तो 1 यहाँ आया, माइनस यहाँ आया, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 यहाँ आया, प्लस यहाँ आया, और यहाँ 1 आया, तो क्या हो गया 1 - 1 0 1 + 1 2, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 0। समझ में आ गया, ये आसान है, ठीक है ना। इससे आगे 3 नंबर बता रहे हैं, ठीक है, ये समझ गए, ये तो समझ में यहाँ तक आ गया। अब टेबल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का 4 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये और लीजिए sin 2a इक्वल टू 2 sin a का लिखा हुआ है इज ट्रू व्हेन a, मतलब a का वैल्यू पुट करना है। देखिए इसमें दिया हुआ है ए, पहला दिया हुआ है ऑप्शन में 0 डिग्री, बी दिया हुआ है कितना डिग्री 30 डिग्री, सी कितना हुआ है 60 डिग्री, डी दिया हुआ है 90 डिग्री। देखिए एक जगह पे कोई एक वैल्यू पुट कीजिए, अब ये एक दूसरे को बराबर कर दे, मतलब LHS और RHS दोनों बराबर आ जाए, मतलब ये इसके बराबर कर देना है और ये इसके बराबर कर देना, मतलब ये एक दूसरे के बराबर है, तो कितना का वैल्यू पुट करेंगे कि ये एक दूसरे के बराबर हो जाए। ऑप्शन चेक करना होगा आपको। चलिए हम ऑप्शन पहले 0 लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन 0 लेते हैं, ये बराबर 0 पुट कर रहा है, ठीक है, क्या पुट कर रहा है ये बराबर 0 पुट कर रहा है, ये sin 2 × 0, ठीक है, इक्वल टू 2 sin 0, ठीक है। अब करते हैं 2 × 0 × 0 कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू, अब यहाँ देख रहे हैं 2 sin 0, तो कितना होगा 0 × 0, ये 0 हो गया, तो मतलब ये सेटिफाइड कर गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। देखिए इसको वैल्यू को आपको खुद से पुट करना होगा,
ये जहाँ जहाँ है वहाँ ए का मान रखना होगा। ये इसमें से कोई उठाकर एक ठो इसमें से कोई ऑप्शन को उठाना होगा और इसमें वैल्यू को पुट करना होगा। तो हम ए बराबर 0 पुट किए तो आ गया पहले ही में। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वाला जो दिया हुआ है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, एक दूसरे के बराबर है कि नहीं ये पूछ रहा है। तो दोनों को बराबर कर देना है, मतलब ट्रू करना है। वैल्यू पुट कर कर ये दोनों को ट्रू करना है, मतलब इसमें ए का मान कुछ भी रखिए, मतलब इसमें से उठा के ऑप्शन में ये दोनों बराबर आना चाहिए, एक दूसरे को बराबर कर जाना चाहिए। तो उसके लिए कर दिए 0, कुछ नहीं किए, साइन 2 है 0 एक जगह पे 0 पुट किए, 0 पुट कर दिए। यहाँ देखिए 2 साइन है तो एक जगह पे 0 पुट किए तो साइन इंटू 0 0 और 2 इंटू 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 कितना है 0 और साइन 0 तो कितना हो जाएगा साइन 0 तो कितना हो जाएगा 0 है 0। तो ये सर्टिफाइड कर गया, ठीक है ना। अगर नहीं करता तो इन ऑप्शन नंबर बी आपको चेक करना पड़ता, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन है इसी का, अरे इजी है इसमें 4-5 क्वेश्चन दिया है ऑप्शन से वैल्यू पुट करना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 0, क्या आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 0 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 0 हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है 4 नंबर, इसी का 2 का 4 नंबर 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब पहला नंबर आपको टेबल का जानना जरूरी है। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इसमें पुट करेंगे जहाँ जहाँ tan 30 है वहाँ 1/√3 पुट करेंगे, आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए क्वेश्चन आपको खुद से बनाना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेबल आपको याद करना ही पड़ेगा। इतना भी आसान मैथ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ आपको आसान लगने लगेगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार बना के छोड़िएगा तो मैथ नहीं मुझे समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से, और फिर नहीं होता तो फिर वीडियो देखिए फिर प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। और क्या फिर बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको tan 30 है 2, देखिए यहाँ 2 लिखें 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। अब इसको करते हैं, अब 1 माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, tan 30 डिग्री है, ठीक है। tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो क्या लिखेंगे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब इसका स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर रहे हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 2√3। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसको पहले सोल्व कीजिए, ठीक है। 1 का 1 लिखिए माइनस, अब ये देखिए यहाँ माइनस है, अब 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है और यहाँ रूट है, कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 3 बच गया। अब यहाँ देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ इसको यहाँ सोल्व कर रहा है तो यहाँ कितना आ जाएगा 2√3, ठीक है। अब यहाँ देखिए वो ये 3 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, कहाँ यहाँ, तो यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3। अरे 3 यहाँ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 यहाँ आया और 2 यहाँ 3 हो गया, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2/√3। अब इसको देखिए, इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए। देखिए एक तो आपको फार्मूला हम बताए थे a/b, और यहाँ कितना है एक फार्मूला था आपको बताया था, फार्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है। c/d ये फार्मूला है, ठीक है ना। इसको डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा a/b इंटू c इंटू d, यही वाला हो जाएगा, ठीक है। यही वाला फार्मूला लगेगा यहाँ, ठीक है ना। a/b कितना है 2√3 इंटू, अब इसको d/c होगा, c/d नहीं d/c हो गया यहाँ पे, d/c होगा, कहाँ होगा d/c होगा यहाँ पे। ये फार्मूला है, तो फार्मूला याद रखिएगा, यही यहाँ लगेगा d/c। इसको फार्मूला है a/b बाई d, अरे डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल नहीं सुना है, मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो वही तो किए हैं। अब इसको करेंगे 3 इंटू रूट कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब ये देखिए, अब यहाँ सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए,
सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं करना है इसको, ये से ये खत्म, तो कितना हो जाएगा 1/√3, कितना बचेगा 1/√3। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, नहीं 3 इंटू √3 तो कितना हो जाएगा 3√3, अब 3 इंटू √3 कितना होता है, 3 इंटू √3 कितना होगा 3, ये हमेशा √3 होता है, तो क्या हो जाएगा नीचे 3 आ गया। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया √3, तो √3 किसका होता है, √3 किसका होता है 1060 का वैल्यू होता है, तो आंसर हो गया 1060। देखिए फिर से समझा रहा है, ठीक है, यहाँ देखिएगा 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, इसको कुछ नहीं किया, 2 का 2 यहाँ लिख दिए, इसका 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 लिखे। अब यहाँ 1 है बाई 1 है तो वहाँ 1 लिखे, यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ लिखते 10 30 यहाँ देखिएगा 10 30 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व किए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा बाई 1 का यहाँ आ गया माइनस का यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और ये 1/√3 पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से √3 अति ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3, तो यहाँ 3 लिख दिए, ठीक है, यहाँ 3 लिख दिए। अब यहाँ आइए इसको यहाँ लिख दिए, इसको माइनस, अब यहाँ कितनी 2/√3 लिख दिए यहाँ बाई, अब इसको ये यहाँ 3 को यहाँ ले गए मल्टीप्लाई किए तो 3 यहाँ हो गया, और यहाँ 1 माइनस किए तो कितना 2/√3 हो गया। अब देखिए इसको कुछ नहीं किया, ए बी बाई CD, इसको रेशनलाइज करेंगे, इसको वथी में डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा D/C हो जाएगा, A/B इंटू देखिए A/B D, इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C और इसको मान लीजिए D, ठीक है, A/B लिख लिए। अभी मल्टीप्लाई में गया तो क्या हो जाएगा D/C लिख लिए। तब इसको देखिए ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना, पहले याद रखिएगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा हो जाएगा, A/B/C/D रहेगा तो क्या हो जाएगा A/B इंटू D/C, यही इसको 2 से 2 कैंसिल कर दिए, कितना बच गया 3/√3 बच गया, 3/√3 बच गया। और इसको √3 को अब कैंसिल करना है, तो √3 को कैंसिल अगर करना है तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए क्या किए √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो जाएगा 3√3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 आएगा, और 3 इंटू √3 क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो 3 यहाँ लिखा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा √3 आ गया। √3 किसका वैल्यू होता है, √3 किसका होता है, टेबल अगर याद है तो आप बता दीजिएगा, 1060 का होता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, वही समझ जाइएगा, यही है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का इफ 10a प्लस b बाई इज इक्वल टू √3 क्या है, फिर एंड 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ, ठीक है 1/√3। अब यहाँ लिखा हुआ है 0 a प्लस b 90 डिग्री, यही तो है, ठीक है 90 डिग्री a प्लस b, अच्छा a ग्रेटर देन b, a जो b ग्रेटर देन a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, फाइंड a एंड b देखिए एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन को पहले समझेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ा कीजिए, पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, ये प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी समझ में आएगा। टेबल को याद कर लीजिए पूरी तरह से 90 डिग्री तक, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं इसको। 10 a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/3। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, a प्लस बी जो है ना, a प्लस बी वो हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन में 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो कि। और एक और होती है कंडीशन है, ये जो है ना हमेशा 20 से बड़ा होगा, ये जो है ना हमेशा 20 से बड़ा होगा, ये कंडीशन है। ए और बी क्या होगा यही पूछा है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है। बोला है कि ये वैल्यू दिया हुआ है ये दोनों, लेकिन यहाँ देखिए कंडीशन है 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा। ए प्लस बी क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। 10 सोल्यूशन करिए, सोल्यूशन 10 देखिए, 10 a प्लस बी बराबर √3, यही ना है। देखिए 10 को कैंसिल करने के लिए आपको इसका वैल्यू लिखना होगा, इसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। लिखिए 10 a प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, 10 कितना का मान होता है, ये वैल्यू कितना होता है, 10 60 डिग्री का होता है। तो देखिए 10 60 डिग्री से ले लिए कि 10 को कैंसिल हमको करना था, ठीक है। क्या करना था, 10 को कैंसिल करना था, तो 10 ये से 10 ये अंत में तो कितना बच गया, a प्लस बी बच गया, a प्लस बी कितना 60 डिग्री, ठीक है। एक इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, कितना मान लीजिए, इक्वेशन 1 फर्स्ट। देखिए कुछ नहीं किया है, ये 10 a प्लस बी √3 है, तो उसी को लिखे 10 a प्लस बी √3, 10 का 10 a प्लस बी, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू टेबल याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 को कैंसिल करना था, इसलिए 10 60 लिए, तो 10 से 10 अथी कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये दूसरा को लीजिए, ठीक है, दूसरा वाला, दूसरा क्या है, 10 ये वाला a माइनस बी बराबर 1/√3। अब बताइए 1/√3 किसका होता है, 1/√3 किसका होता है, वैल्यू बताइए, 1/√3 किसका होता है, 1/√3 देखिए 10 लिखिए, 10 a माइनस बी, इसका वैल्यू कितना होता है, 10 30 डिग्री होता है, कितना होता है 10 30 डिग्री, कितना होता है 10 30 डिग्री होता है, 10 30 डिग्री होता है। तो ये देखिए ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। देखिए इतना तक समझ में आना चाहिए, कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए, कंडीशन क्या बोल रहा है, 0 डिग्री से बड़ा, a प्लस बी क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा वैल्यू होना चाहिए, और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर, यही वैल्यू है। लेकिन यहाँ भी एक और कंडीशन है, बी जो है ना बी से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर है, बी से बड़ा है, तो ए का वैल्यू बी से हमेशा बड़ा आना चाहिए सोल्व करने के बाद, ठीक है। चेक कर लेते हैं, तो देखिएगा अब इसको क्या कीजिए, 10 a प्लस बी इक्वल टू √3 है, इसलिए 10 a प्लस बी इक्वल टू √3 लिख दिए। अब इसको 10 का 10 यहाँ a प्लस बी, ये 10 60 इसलिए लिए है ना, 10 60 इसलिए लिए हैं क्योंकि 10 को यहाँ कैंसिल करना था, इसको कैंसिल करना था, इसको कैंसिल किए। यहाँ भी देखिए 10 30 इसलिए लिए कि इसको कैंसिल करना था, 10 को, तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया। अब लिखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कीजिए। देखिए क्या है a प्लस बी, तो लिखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। सब NCERT का क्वेश्चन है, कितना है 60 डिग्री, ये वाला इक्वेशन 1, और a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। देखिए a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको करेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2a, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो है ना b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ये दोनों को ऐड कीजिए,
ये 90 डिग्री, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये 2 से 90 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा ए का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। अब देखिए 45 हो गया। अब किसी इक्वेशन में इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए, किसी इक्वेशन में, मान लीजिए इसी में पुट कर रहा है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। अरे 2 में ही पुट कीजिएगा तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है, 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है, 1 में पुट कर रहे हैं, तो कितना है इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में देखिएगा बहुत अच्छे से, इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट कर रहा है, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 60, तो ए का मान कितना है वैल्यू 45, तो 45 लिखिए प्लस बी इक्वल टू 60, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस ये 45 इधर जाएगा, यहाँ प्लस में तो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 45, तो क्या हो जाएगा बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 आ गया 15 डिग्री आ गया। तो लिख लीजिए हेंस एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री, एंगल बी बराबर कितना 15 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। देखिए समझा जा रहा है फिर से, tan a प्लस बी √3 दिया हुआ था, tan को हमको कैंसिल करना था, तो इसको ये जो थी वैल्यू है, जो वैल्यू है इसको, इसका टेबल याद रखना है, इसका मान tan 60 का कितना होता है √3 होता है, जिसको क्या लिखे कि tan से कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी लिख दिए बराबर 60 बचा, तो 60 इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ये देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो tan a माइनस बी लिखें इक्वल टू tan 30 कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है, कितना होता है tan 30 का वैल्यू होता है इतना 1/√3, तो tan 30 यहाँ लिख दिए, तो ये tan से tan कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया। तो इक्वेशन 1 और 2 में रखिए, ठीक है, दोनों को ऐड कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, यहाँ माइनस बी माइनस, ये प्लस में ये माइनस में है, तो बी कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू यहाँ आएगा, ये दोनों को ऐड कीजिए कितना 90 डिग्री, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 45, तो ये भी बराबर 60 डिग्री। अब कोई भी इक्वेशन में, अब इतना है इक्वेशन 1 में लिख लीजिएगा, इक्वेशन 1 पुट द इक्वेशन 1 में पुट कीजिए वैल्यू को, इक्वेशन 1 में पुट किए वैल्यू ए को, ए बराबर इक्वेशन 1 में पुट किए, तो ए बराबर ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, ए का वैल्यू यहाँ रख दिए, बी यहाँ आ गया, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 60 यहाँ आया, तो इधर से गया तो क्या हो जाएगा माइनस में गया, कितना 45, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। थैंक यू, इतना आज के लिए काफ़ी है, ठीक है, थैंक यू।